बरेली में आईडीए का राजनीतिक मंथन, 2027 चुनाव के लिए साझा रणनीति। मोहम्मद सुलेमान बोले, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हो दल। बरेली सिविल लाइंस स्थित रोटरी भवन में रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी AIMM के तत्वावधान में इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस IDA की राजनीतिक मंथन बैठक आयोजित हुई। बैठक में करीब 20 से 25 क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लेकर आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता AIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने की। उन्होंने कहा कि छोटे और क्षेत्रीय दल जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं और अब समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट होकर लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए आगे आना होगा। प्रदेश संगठन मंत्री एवं प्रवक्ता मुख्तार अहमद ने कहा कि यह केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा का संकल्प है। उन्होंने बताया कि गठबंधन को प्रदेश के प्रत्येक जिले तक मजबूत किया जाएगा और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। बैठक में इंडियन नेशनल लीग के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए सभी दलों को एक मंच पर आना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और शांतिपूर्ण आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सुलेमान ने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संघर्ष ने युवाओं में नई ऊर्जा पैदा की है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए देश भर में व्यापक जन आंदोलन देखने को मिलेगा। बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए साझा रणनीति बनाने, समन्वय समिति गठित करने, शिक्षा, रोजगार, किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने तथा प्रदेश भर में गठबंधन की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में एडवोकेट वसी अहमद, मुख्तार अंसारी, मुस्तकीम मंसूरी, मुख्तार अहमद, एडवोकेट अकील उद्दीन, अतीक करम इदरीसी, शकील अहमद, दीपेश भारती सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी नेताओं ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा आइडिया बता रही था ये जो पार्टियां हैं इनको संगठित करके आप राजनीतिक प्रेशर बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को ना। हम मंथन बैठक है और इस मंथन बैठक में ये कोशिश करेंगे कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हों और लड़ें। हाँ, गठबंधन का दौर चल रहा है। अगर कोई दल इसके लिए हमें ज़रूरी समझता है और बाइज्जत तरीके से बातचीत करता है तो उसके बारे में गठबंधन में बैठ के विचार किया जाएगा और फैसला लिया जाएगा। ये तो देखिए हम सभी दलों को सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। जो वो दल बताएगा कितना गुंजाइश दे सकता है, उसके बाद हम गौर करेंगे। अगर उतना सम्मान नहीं मिलता है तो हम अलग लड़ेंगे। ये तो आपका सोच है कि भाजपा की सोचेगा। हम तो अपने वोट बैंक की बात कर रहे हैं। हम भी जो हमारे पास इस वक्त दलित और OBC और माइनॉरिटी जो कॉम्बिनेशन है, 85% आबादी हमारी वोट तो बीजेपी के पास है और बीजेपी के पास अपना क्या है। ये कारण ये है कि हमारे जो समाज है, खास करके मुसलमान तो बीजेपी में नहीं जाता, लेकिन जो OBC समाज है वो धार्मिक मुद्दों पर मुत्तहद होकर चला गया। अब उसको वहाँ से निकालने का प्रयास हम एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो गुमराह हुए हैं उनको सही रास्ते बताएं और उनको बताएं कि उनके अधिकार कहाँ पर सुरक्षित हैं। वो देखिए, समाजवादी पार्टी को जो वोट मुसलमानों का जा रहा है वो एक विकल्प के रूप में जा रहा है। समाजवादी पार्टी से मुसलमान खुश नहीं है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मजबूरी में, जैसे किसी जमाने में मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था, वैसे आज मजबूरी में सापा को वोट दे रहा है। जब ये जानते हुए कि सापा उसके मुद्दे नहीं उठा रही, उसके मुद्दों पर लड़ नहीं रही, सब कुछ जानते हुए मजबूरी है कि उसके पास विकल्प नहीं। हम उसका विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मजबूरी खत्म हो और लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हों। गठबंधन किससे रहेगा? किससे रहेगा गठबंधन के तो बात चुनाव के वक्त होगी। अभी तो कोई गठबंधन नहीं, अभी तो हम अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। जी, मुस्लिम वोट
मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी के साथ है, आप एक मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कारण है कि मुसलमान आपके साथ नहीं आता? देखिए, जो विकल्प के रूप में जब क्षेत्रीय दल बने कांग्रेस के विकल्प, पहले मजबूरी में कांग्रेस को वोट देता था, जब विकल्प आया तो सारा वोट कांग्रेस का निकल के सापा में चला गया। आज सापा से भी मुसलमान फ्रस्ट्रेट है, उसकी निगाहें हैं कि कौन विकल्प बन के आता है। हम विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में अगर कामयाब होते हैं तो हमें यकीन है कि मुस्लिम वोट वहां से निकलेगा। 2027 में मुस्लिम किधर किधर जाएगा? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। मैं तो कोशिश करूंगा कि हमारा दल आए, ताकत को हम लाएंगे। वोट किधर जाएगा ये तो वोटर तय करेगा, हम कौन होते तय। हम उसको विकल्प बना के देंगे, उसको फार्मूला देंगे कि इस तरीके से मान सम्मान बढ़ेगा। वो हमारी बात से सहमत होगा तो हमारे साथ आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। सर, लेकिन जो जनता मंच पे सोनम वांगचुक सर उनको जबरदस्ती उठा के ले गए, तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, उसमें हम 10 तारीख को वहाँ पे गए थे, जंतर मंतर में हम उपस्थित हुए, वहाँ हमने स्पीच दी, समर्थन किया और ये कह के रहा है कि कोई भी मूवमेंट खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर जनता मंतर से कोई भी फैसला लिया जाता है, कांग्रेस जनता पार्टी कोई भी मूवमेंट खड़ा करती है, रथ यात्रा निकालती है या सड़कों पर निकल के आंदोलन होती है, मुस्लिम मजलिस उनके और आइडिया गठबंधन भी उनके साथ खड़ा होगा और आइडिया गठबंधन के सभी घटक दल उसके साथ काम करने का काम करेंगे, जिससे उसको ताकत मिले। क्योंकि वो लड़ाई किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, शिक्षा की लड़ाई है जो हर वर्ग को चाहिए। सर, नाम जानते हैं? मोहम्मद सुलेमान। सर, जो आज जो बैठक की गई है तो उसका सर थोड़ा सा उद्देश्य बता दीजिए और बाकी जो भी आगे की क्या रणनीति रहेगी। आज की जो ये मंथन चिंतन के लिए मीटिंग हुई है, वो देश के समक्ष जो गंभीर प्रश्न है वो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान के लिए जो खतरा लाहक है उसको कैसे बचाया जाए। भारत की राजनीति को जिस तरह हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए कुर्बानी देकर हासिल किया था, उसको कैसे अछूत रखा जाए, नुकसान न पहुंचे। हमारा जो भविष्य है युवा, उसका भविष्य अंधकार में ना हो और समानता, समता और भाईचारा का जो वातावरण है वो बाकी रहे, इसके लिए ही मंथन हुआ है। कैसे इसको बचाना है इसके लिए कार्य तय हुआ है। आईडीए का जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि छोटे छोटे दल, छोटी छोटी ताकतें सब मिलकर देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए अपना सहयोग करेंगी, बड़ी ताकतों से भी, और उनसे पारस्परिक सहयोग लेना और सहयोग देने के लिए तत्पर हैं और उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उसी श्रेणी में मीटिंग नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, जहाँ मतलब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और वहाँ पर काफी देश के युवा भी पहुंचे थे, तो वहाँ पर जबरदस्ती की गई, सर उनको उठा के ले गए सोनम वांगचुक। तो फिर ये क्या कहना चाहेंगे ये जो हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की गलतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का मौलिक अधिकार होता है, लेकिन चूंकि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकार है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधियों का प्रश्न करना भी उनको गवारा नहीं है। यहाँ तक कि तमाम जो हमारे जर्नलिस्ट उनके भी सवाल से बचते हैं। तो ऐसी सरकार हमेशा दमनात्मक कार्रवाई करती है। ये उनको उठा ले जाना, एक तरह से कस्टडी में लेना है, ये दमन है, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि नौजवानों में एक नई नैतिक ऊर्जा का सृजन हो गया है। जंतर मंतर पूरे देश में एक नया रूप लेगा आंदोलन, और सोनम का त्याग, सोनम वांगचुक का त्याग जो है और उनका जो
21 दिन का धरना है, उसने जो समझौता नहीं था। बीज और खाद डाले हैं देश के युवाओं के मस्तिष्क में, वो अब सड़क पर नजर आएंगे और देश में हमें लगता है कि एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है।